कमलपुर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में कुणाल का परिवार रहता था। उनकी जिंदगी गरीबी की चक्की में पिस रही थी। कुणाल की मां ललिता एक साहूकार औरत थी जो अपनी मालकिन सुमन के घर खाना, कपड़े धुलाई, बर्तन धोने का काम करती थी। कुणाल के पिता कमलदेव एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करते थे। कुणाल भी एक कंपनी में नौकरी करता था और तीनों की कमाई से जैसे तैसे घर चलता था। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी में बड़ा घोटाला हुआ और मालिक ने कंपनी बंद कर दिया, जिसके कारण कुणाल की नौकरी छूट गई। अब वो दिन भर घर पर बैठा रहता था, काम की तलाश में इधर उधर भटकता, लेकिन कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। तब अपने माँ बाप को कड़ी मेहनत करते देखकर उसका मन उदास हो जाता। इसी बीच एक दिन उसकी माँ ललिता की तबीयत खराब हो गई। तब बुखार और कमजोरी की वजह से वो सुमन के घर काम पर नहीं जा पाई। तो अगले दिन सुमन का फोन आया। उन्होंने ललिता से पूछा, काम पर क्यों नहीं आई, क्या हुआ? तो ललिता ने अपनी मालकिन से अपनी तबीयत की बात बताई। तो सुमन ने सुनकर कहा, ठीक है, तो मैं किसी और को काम पर रख लेती हूं। इस पर ललिता घबरा गई और उसने तुरंत विनती की, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे दूसरा काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी किसी को आपके यहाँ काम पर भेजती हूँ। इस पर सुमन थोड़ा तरस खाई और फोन रख दिया। इसके बाद ललिता ने अपने बेटे कुणाल को बुलाया और सारी बात बताई। फिर उसने कहा, बेटा, तू कुछ दिन सुमन जी के यहाँ काम कर लेगा क्या, वरना हमारी और मुसीबत बढ़ जाएगी। तब कुणाल घर पर खाली बैठा था, तो उसने सोचा कुछ तो करना ही है। इसीलिए उसने अपनी माँ को हामी भर दिया। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। फिर कुणाल ने अपनी पुरानी फटी सी चप्पल पहना और सुमन के घर की ओर निकल पड़ा। वैसे उसके घर से सुमन का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुणाल पैदल ही चल गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाया तो सुमन ने दरवाजा खोला और उसे देखकर बोली, अरे तू कुणाल है ना? इस पर कुणाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर सुमन ने उसे अंदर बुलाया और काम के बारे में पूछा, तुझे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर साफ करना, ये सब आता है ना? इस पर कुणाल ने हल्के से जवाब दिया, हाँ आता है। कुछ दिन बाद सुमन ने कुणाल को बुलाया और बोली, कुणाल, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दोगे प्लीज? तब सुमन मालकिन थी, इसलिए कुणाल उसे मना नहीं कर सकता था। वैसे भी वो इसके लिए अलग से पैसे दे रही थी, तो उसने हामी भर दिया और उसने सुमन की पैर की अच्छे से मालिश किया, जिससे सुमन को बहुत आराम मिला। लेकिन एक दिन सुमन ने ललिता को फोन करके कहा, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं 3 दिन के लिए तुम्हारे बेटे कुणाल को अपने यहां रख लेती हूं। इस पर कुणाल की मां ललिता ने हाँ कह दी। तो अब कुणाल को 3 दिन सुमन के घर ही रहना था। एक शाम को सुमन ने उसे बुलाया और बोली, कुणाल, मेरे पूरे शरीर में बहुत अकड़न है, बदन दुख रहा है, तू मेरे पूरे शरीर की मालिश कर देगा, मैं तुझे इसके बदले 10,000 रुपये दूंगी। तब कुणाल को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वह मना नहीं कर पाया। लेकिन जब वो सुमन के कमरे में मालिश करने गया तो सुमन ने कुछ ऐसी हरकतें की कि माहौल बदल गया। वैसे कुणाल जवान था, तो उस माहौल में वो खुद को रोक नहीं पाया और उस रात वो सुमन के साथ दोस्तों कुणाल अब सुमन के घर काम करने लग गया था। सच कहें तो उसे घर के कामकाज का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, सो उसने हामी भर दिया। उसने बर्तन मांजना, कपड़े धोना और घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे काम में हाथ बैठ गया। एक दिन काम खत्म होने के बाद सुमन ने उससे पूछा, कुणाल, मेरा नाश्ता तो हो गया, लेकिन एक बात बता, क्या तुझे खाना बनाना आता है? इस पर कुणाल ने झिझकते हुए कहा, मालकिन, मुझे खाना बनाने का ज्यादा अनुभव तो नहीं है, बस रोटी चटनी जैसी छोटी मोटी चीजें ही आती हैं। ये सुनकर सुमन का चेहरा थोड़ा उतर गया। फिर वो बोली, कुणाल, कब तक मुझे खुद से बनाना होगा? इस पर कुणाल ने जल्दी से कहा, मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ से बात करता हूँ, वो मुझे सिखा देंगी या कोई और रास्ता निकाल लेगी। इतना कहकर कुणाल ने अपनी माँ ललिता को फोन करके सारी बात बताया। तो ललिता ने कहा, बेटा, घबराने की बात नहीं है,
हमारी गली में निर्मला रहती है ना, मैं उसे खाना बनाने के लिए भेजती हूँ, तू बाकी काम संभाल लेना। थोड़ी देर बाद निर्मला सुमन के घर पहुंच गई तो अब कुणाल घर के सारे काम करता और निर्मला सिर्फ खाना बनाती। कुणाल सुबह जल्दी सुमन के घर जाता और शाम को लौटता, क्योंकि उसे दिन भर वहां रहना पड़ता था। सुमन को पानी या कोई छोटा मोटा काम चाहिए होता तो कुणाल को तुरंत करना पड़ता था, लेकिन निर्मला सुबह 9 बजे आती, फिर सुमन के लिए नाश्ता और खाना बनाती और फिर कुछ घंटों बाद अपने घर चली जाती। वैसे निर्मला और कुणाल की पहले से जान पहचान थी, क्योंकि वो उसकी ही गली में रहती थी। जब कुणाल छोटा था और स्कूल जाता था तब निर्मला से उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन अब एक ही घर में काम करने की वजह से दोनों में बातचीत होने लगी। वैसे निर्मला बहुत समझदार और देखने में भी सुंदर लड़की थी और कुणाल को उसका साथ भी अच्छा लगता था। जब निर्मला खाना बनाती तो वो उससे छोटे मोटे कामों में मदद मांगती और कुणाल खुशी खुशी वो काम कर देता। निर्मला के आसपास रहने में कुणाल को भी बहुत अच्छा लगता था। तब जब तक निर्मला सुमन के घर में होती, कुणाल उसी के आसपास मंडराता रहता था। एक दिन कुणाल हमेशा की तरह सुमन के घर काम करने गया। तब निर्मला भी आई थी, लेकिन उस दिन उसे कोई जरूरी काम था तो वो जल्दी जल्दी खाना बनाई और चली गई। फिर कुणाल ने बर्तन और बाकी के काम निपटाया, फिर सुमन को खाना परोस दिया। सुमन हमेशा की तरह अपने पलंग पर बैठकर खाना खाती थी और कुणाल को कोई ऐतराज नहीं था। वो खुशी से सारा काम करता था। खाना खत्म होने तक दोपहर का 12 बज गया। तभी सुमन ने आवाज दिया, कुणाल इधर आ। तो कुणाल तुरंत उनके पास गया। फिर सुमन ने कहा, कुणाल मेरे घुटनों में आज बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दे। ये सुनकर कुणाल थोड़ा अटक सा गया, लेकिन सुमन की सेवा करना उसका काम था और उसी से उसकी कमाई हो रही थी। तो उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है मालकिन। फिर वो रसोई से तेल की शीशी लाया और सुमन के पास बैठ गया। तभी सुमन ने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर की ओर घुटना खुला किया। फिर कुणाल ने हल्का सा तेल हथेली पर लिया और उसके घुटने पर मलने लगा। अब वो धीरे धीरे मालिश कर रहा था। तब सुमन को शायद इससे बहुत आराम मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा, देख कुणाल, तेरी मालिश से मुझे कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत दर्द था। तब सुमन के चेहरे पर थोड़ा सुकून भी दिख रहा था। शायद उसका दर्द सचमुच कम हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद सुमन ने कहा, बस कर कुणाल, अब ठीक है। फिर कुणाल ने तेल की शीशी वापस रखा और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। फिर देखते देखते शाम के 6 बज गए तो उसने फिर से घर की साफ सफाई शुरू किया और सुमन को नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद सुमन ने फिर कहा, कुणाल जरा फिर से तेल लाकर मेरे पांव की मालिश कर देना। तूने दोपहर में जो किया था उससे बहुत आराम मिला था। तब कुणाल को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इन सब से उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था, लेकिन मालकिन की बात टालना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए कुणाल फिर से सुमन के कमरे में गया। तब सुमन पलंग पर बैठी थी, पीठ के पीछे तकिया लगाए आराम कर रही थी। तब उसने हल्के से हंसकर कहा, चल कुणाल, अब शुरू कर। फिर बोली, अरे कुणाल, पहले जरा लाइट बंद कर दे, बहुत चमक रही है और आंखों में चुभती है। ये सुनकर कुणाल उठा, लाइट बंद किया और वापस आकर सुमन के पास बैठ गया। फिर उसने हथेली पर तेल लिया और उसके घुटने की मालिश धीरे धीरे शुरू किया। तब सुमन कभी आंखें बंद करके आराम करती तो कभी कुणाल की ओर देखती। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कुणाल, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। ऐसा लगता है रोज तुझसे मालिश करवानी चाहिए। लेकिन कुणाल चुपचाप अपना काम करता रहा। फिर सुमन ने दूसरे पांव की मालिश करने को कहा तो कुणाल ने उसके दूसरे पांव पर भी तेल लगाकर मला और धीरे धीरे मालिश शुरू किया। तब सुमन की साड़ी उनके घुटनों तक ऊपर थी। हालांकि तब कमरे में लाइट बंद थी। फिर भी कुणाल को थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी सुमन ने अपनी साड़ी और ऊपर खींच ली तो कुणाल का ध्यान अनचाहे उनके शरीर की ओर चला गया। तब उसे सुमन का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। अब मालिश करते वक्त सुमन के मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी थी तो कुणाल को यह सब बहुत विचित्र लगने लगा। फिर उसने जल्दी से कहा,
बस मालकिन, अब हो गया। तभी सुमन ने उसकी ओर देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। तभी कुणाल ने कहा, ठीक है मालकिन, मैं अब चलता हूं। इतना कहकर वो जल्दी से उठा और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर कुणाल को लगा कि उसे अपनी मां को ये सब जरूर बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कहीं मां को बुरा ना लग जाए। फिर उसने चुप रहने का फैसला किया। अगले दिन वो फिर सुमन के घर काम पर गया। तब निर्मला भी वहां थी और वो रसोई में खाना बना रही थी। तब सुमन अपने कमरे में थी तो कुणाल निर्मला के पास गया और बोला, निर्मला, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इस पर निर्मला ने हल्के से हंसकर कहा, बोल ना कुणाल, क्या बात है, क्या हुआ? इस पर कुणाल थोड़ा हिचकिचाया, फिर खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं कैसे बताऊं। तभी निर्मला ने दोस्ताना अंदाज में कहा, अरे कुणाल, तू मेरा दोस्त है ना, तो खुलकर बोलना। ये सुनकर कुणाल को थोड़ा हल्का महसूस हुआ तो उसने निर्मला को सुमन के साथ हुई वो सारी बात बता दिया, मालिश की बात, उनके हाव भाव और अजीब आवाजें। तब निर्मला ने भी उसकी बातें पूरे ध्यान से सुनी और बोली, कुणाल, तू गलत मत सोच, मालकिन अच्छी हैं, उनका स्वभाव भी ठीक है, वो उम्र में बड़ी है, शायद दर्द की वजह से तुझे मदद के लिए कहती हैं, इसलिए तू कोई गलत ख्याल अपने मन में मत ला। तब निर्मला की बात कुणाल को झंझ गई। फिर थोड़ी देर बाद निर्मला ने खाना बनाकर काम खत्म किया और अपने घर चली गई। लेकिन कुणाल वहीं रुक गया और उसने सुमन को खाना परोसा, बर्तन साफ किया और थोड़ा निश्चिंत होकर बैठ गया। तब भी दोपहर का 12 बज रहा था। तभी सुमन ने फिर आवाज दिया, कुणाल, इधर आ, कल तूने इतनी अच्छी मालिश की थी, वैसी ही आज भी कर दे, मेरे पांव बहुत दुख रहे हैं। तभी कुणाल के मन में ख्याल आया, अगर पांव इतना दुखता है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। लेकिन तब ये बात कहना उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मना करने का मतलब था नौकरी से हाथ धोना और उसकी घर की हालत इतनी खराब थी कि वो ऐसा जोखिम नहीं ले सकता था। इसलिए उसने तेल की शीशी लिया और फिर सुमन के पांव की मालिश शुरू कर दिया। अब भी सुमन ने साड़ी थोड़ी ऊपर कर रखी थी, इसलिए कुणाल का ध्यान अनचाहे उसके शरीर की ओर जा रहा था और सुमन के हाव भाव फिर वहीं थे। वो हल्के से हंस रही थी और कभी कभी अजीब आवाजें निकाल रही थी, जिससे कुणाल को बहुत असहज लग रहा था। फिर मालिश खत्म होने के बाद सुमन ने उसे पास बुलाया और अपनी पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दी और बोली, कुणाल, ये रहा तेरे पैसे। फिर सुमन ने हंसकर कहा, ले ले कुणाल, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तूने मुझे कितना आराम दिया, तुझे अंदाजा भी नहीं। उसके बदले ये पैसे कुछ भी नहीं, रख ले। इस पर कुणाल ने नम्रता से कहा, नहीं मालकिन, आपकी सेवा करना और घर का काम करना मेरा फर्ज है, इसके लिए मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। लेकिन सुमन ने गालों में मुस्कान भरी और जिद करके वो पैसे कुणाल के हाथ में दे दी। तब घर की तंगहाली की वजह से कुणाल ने वो पैसे भी रख लिया। इसके बाद अब सुमन रोज ही कुणाल से मालिश करवाने लगी। हालांकि कुणाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे भी सुमन उम्र में उससे बहुत बड़ी थी, लेकिन वो हमेशा सजी संवरी रहती थी, महंगे और खूबसूरत कपड़े पहनती थी, जिससे उसका रौब और आकर्षण और बढ़ जाता था और कुणाल उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन कुणाल हमेशा की तरह सुमन के घर काम करने गया। तब निर्मला भी वहां थी, तो कुणाल ने उसे अपने मन की बात बताने की कोशिश किया, लेकिन निर्मला ने वही बात फिर से दोहराई, अरे कुणाल, मालकिन बहुत अच्छी है, तू उनके बारे में गलत मत सोच। लेकिन उस दिन सुमन ने कुणाल को पांव की मालिश करने के लिए नहीं बुलाया, तो कुणाल को बहुत राहत मिली। फिर उसने सोचा शायद अब इस काम से उसकी जान छूट गई। फिर उसने खुशी खुशी निर्मला को ये बात भी बताया, तो निर्मला हंसकर बोली, अच्छा ही हुआ, शायद अब उनके पांव का दर्द ठीक हो गया होगा, इसलिए तुझे नहीं बुलाया। तब भी कुणाल को निर्मला की बात सही लगी। फिर निर्मला ने अपना खाना बनाने का काम निपटाई और घर चली गई। फिर खाना पीना के बाद दोपहर के जब 2 बज गए, तब सुमन ने कुणाल को चाय के लिए आवाज दिया, तो कुणाल ने उसके लिए चाय बनाया। फिर चाय पीने के बाद सुमन बोली, कुणाल, आज मेरा पूरा बदन दुख रहा है, इसलिए तू मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दे। तब कुणाल ये सुनकर ठिठक गया। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे।
तभी सुमन ने आगे कहा, और आज रात भी तू यहीं रुक जा, बल्कि मैं कह रही हूं तू 3-4 दिन मेरे यहां ही रह। तब ये कहते ही सुमन ने ललिता को फोन मिलाया और कहा, मैं कुणाल को 3 दिन के लिए अपने यहां रख रही हूं। मेरी तबीयत की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं इन 3 दिनों के पैसे दे दूंगी। इस पर ललिता ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उसकी घर की हालत ऐसी थी कि ज्यादा पैसों की बात सुनकर वो मना नहीं कर पाई। फिर फोन रखने के बाद सुमन ने कुणाल से कहा, कुणाल, अब इन 3 दिनों के बदले मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगी। तब 10,000 रुपये का नाम सुनकर कुणाल हैरान रह गया। फिर उसने सोचा, इतने पैसे के लिए जरूर कोई खास काम होगा। फिर शाम को खाना खाने के बाद रात के 9 बज गए तो कुणाल के मन में सवाल घूमने लगा कि सुमन उससे क्या काम करवाना चाहती है। तब 10 बजे तक वो बाहर कमरे में टीवी देख रहा था। तब उसकी पसंद का एक हिंदी फिल्म चल रहा था। तभी सुमन ने उसे आवाज दिया तो मजबूरी में कुणाल ने टीवी बंद किया और उसके पास गया। फिर सुमन ने कहा, कुणाल, मैंने तुझे 3 दिन यहां इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तेरे हाथों से पूरे शरीर की मालिश चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे तेरे हाथों में जादू है, तू बहुत अच्छी मालिश करता है। तब उसकी बात सुनकर कुणाल को बहुत अजीब लगा, लेकिन घर की तंगहाली और पैसों की जरूरत की वजह से वो मना नहीं कर सका। फिर सुमन ने उसे तेल की शीशी लाने को कहा। जब कुणाल तेल की शीशी लेकर आया तो सुमन ने अपने आलमीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुणाल, आलमीरा खोलो और उसमें एक छोटी सी शीशी होगी, उसे निकालो। जब कुणाल ने आलमीरा खोला तो उसे एक छोटी शीशी दिखी जिसमें कोई तेल भरा हुआ था। तो उसने कहा, मालकिन, ये तो तेल की शीशी है। इस पर सुमन बोली, कुणाल, पहले तू इस तेल को पूरे कमरे में छिड़क दे। इस बार सुमन ने एक खास खुशबू वाला तेल देकर कुणाल को बोली, ये पूरे कमरे में छिड़क दे। तो कुणाल ने सुमन के कहे अनुसार शीशी की सारी तेल पूरे कमरे में छिड़क दिया, जिससे उस कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। उस तेल की महक की खुशबू इतनी अच्छी थी कि कमरा ताजगी से भर गया। फिर सुमन ने दूसरी तेल की शीशी कुणाल को दी और बोली, अब मालिश शुरू करो। इतना कहकर सुमन पलंग पर उलटी लेट गई। लेकिन अब कुणाल सोच में डूब गया, ये सब क्या था? इस तेल की छिड़काव से क्या होने वाला है? तभी सुमन बोल पड़ी, चल कुणाल, अब शुरू कर। फिर कुणाल ने धीरे धीरे उसके पांव की मालिश शुरू किया। तब सुमन अपनी साड़ी को घुटनों तक ऊपर कर रखी थी। पहले तो वो उलटी लेटी थी, फिर सीधी हो गई। इसके बाद उन्होंने साड़ी और ऊपर खींच ली और बोली, ऊपर भी मालिश कर। तो कुणाल धीरे धीरे मालिश करता रहा, लेकिन उसे बहुत गलत लग रहा था, क्योंकि अब सुमन ने साड़ी पूरी ऊपर कर ली थी और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी थी, जिसे देखकर सुनकर कुणाल को बहुत असहज महसूस हो रहा था। लेकिन कुणाल कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो मालिश में लगा रहा। तब मालिश करते करते 1 घंटे बीत गए। अब वो थक चुका था, क्योंकि पसीने से तरबतर हो गया था। लेकिन सुमन की सांसें तेज थीं। उसकी छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखें कभी बंद होती तो कभी खुलती। आखिरकार सुमन ने कहा, बस कर कुणाल, अब तू जा। ये सुनते ही कुणाल ने एक बार उसकी ओर देखा। तब सुमन की आंखों में कुछ अजीब सा था, क्योंकि वो उसे देखकर होंठ दबा रही थी। और तब उसकी साड़ी इतनी ऊपर थी कि उसका वो हिस्सा जो कोई औरत किसी गैर मर्द को नहीं दिखाती। इसलिए कुणाल के मन में सवाल उमड़ने लगा, वो ऐसा क्यों कर रही है? तब उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने राहत की सांस लिया, तेल की शीशी मेज पर रखा और बोला, मालकिन, मैं चलता हूं। इस पर सुमन ने कहा, हाँ ठीक है, रात को तू बगल वाले कमरे में सो जाना। उसके बाद कुणाल कमरे से बाहर निकल गया और वो बगल के कमरे की ओर चला गया। लेकिन अब उसका मन अजीब सी उथल पुथल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार सुमन के कमरे की ओर क्यों देख रहा है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी, जैसे कोई नई उमंग जाग रही हो। हालांकि ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए उसके पैर अनजाने में वापस सुमन के कमरे की ओर मुड़ गए। तब सुमन का कमरा अंदर से बंद नहीं था, तो कुणाल ने दरवाजा खोला। तब सुमन पलंग पर लेटी थी।
लेकिन कुणाल को देखकर वो गालों में मुस्कान लिए बोली, आ ही गया तू कुणाल, और हल्के से हंस पड़ी। फिर कुणाल को पास बुलाकर सुमन ने कहा, जरा मेरे पास बैठ तो। फिर कुणाल उसके पास जाकर बैठ गया। तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़ी और उस पर एक चुंबन दे दी। फिर उसे अपनी ओर खींची। तब उसकी साड़ी का पल्लू पूरी तरह हट चुका था, जिससे उसका आकर्षक ब्लाउज दिख रहा था, जो उसकी शारीरिक बनावट दिखा रही थी। तब कमरे में हल्की रोशनी थी, जिससे मंद प्रकाश में सुमन और भी आकर्षक लग रही थी। तभी सुमन ने कुणाल का हाथ पकड़कर अपनी कंधे पर रखी और उसे गले लगा लिया। लेकिन कुणाल चुप रहा। हालांकि उसका मन अब पूरी तरह जाग चुका था और सुमन को भी शायद यही चाहिए था। फिर कुणाल ने सारी मर्यादाएं तोड़ दिया और सुमन के साथ वो सब कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस रात भर दोनों उसी कमरे में रहे। सुमन अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। कुणाल जवान था और उस रात उसका पुरुषत्व पहली बार सामने आया। ये उसका पहला ऐसा अनुभव था, इसलिए पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुमन भी जागती रही। फिर सुबह के 3 बजे के बाद कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर सुबह 8 बजे कुणाल की आंख खुली तो उसने देखा सुमन उसके बगल में सो रही थी। ये देखकर उसे जैसे धक्का सा लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी उसने देखा उसके कपड़े, तो घबराहट में उसने जल्दी से कपड़ा किया और बाहर निकल गया और बाथरूम में जाकर झटपट नहा लिया। अब उसका शरीर कांप रहा था, हाथ पैर थरथरा रहे थे और दिमाग में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे। फिर वो बिना रुके सीधा अपने घर भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ ललिता से कहा, माँ, मैं अब उस औरत के यहाँ कभी काम पर नहीं जाऊंगा। इस बात पर उसकी माँ ललिता के चेहरे पर सवाल उभर आए तो उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा, आखिर क्या हुआ और तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तब कुणाल कुछ देर चुप रहा, फिर सारी बात अपनी माँ को बता दिया। ये सुनकर उसकी माँ ललिता सुनकर सन्न रह गई। अब उनकी आंखों में भी बेचैनी थी। फिर वो सिर पकड़कर बैठ गई। तब उनकी हालत देखकर पड़ोस के कुछ लोग घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ ललिता, सब ठीक है ना? तब कुणाल ने बात टालते हुए कहा, सब ठीक है, बस माँ को थोड़ा तनाव है। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, आप लोग फिक्र न करें। तब वो पड़ोसियों को समझाकर बुझकर घर भेजने के बाद कुणाल चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसने निर्मला को फोन करने का फैसला किया। तब निर्मला ने हाल ही में नया फोन लिया था। तब फोन की घंटी कुछ देर बजी। फिर उसने उठाया तो कुणाल ने कहा, निर्मला, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर निर्मला ने तुरंत कहा, ठीक है, तू मेरे घर आ जा। फिर कुणाल निर्मला के घर पहुंचा। वैसे कुणाल अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता कुछ साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए उसे बात करना आसान था। फिर कुणाल ने उसे सारी बात खुलकर बता दिया। पहले तो निर्मला को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सब ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, कुणाल, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने पहले कहा था कि मालकिन अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। इस पर कुणाल ने कहा, निर्मला, मैंने ये बात सिर्फ तुझसे इसलिए बताई क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना। इस पर निर्मला ने हामी भरी, नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर उसने कुणाल को शांत किया और गर्मागर्म चाय बनाकर दी। तब निर्मला के साथ बात करने से कुणाल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी उसके मन में डर और बेचैनी बरकरार थी। फिर कुणाल अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में डर, गुस्सा और ढेर सारे ख्यालों की भीड़ थी। इसलिए उस दिन वो कहीं नहीं गया और अब सुमन के घर काम पर जाने का तो सवाल ही नहीं था। ललिता को भी कुणाल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उन्हें समझ आ रहा था कि कुणाल को कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन अगले दिन ललिता का गुस्सा और भड़क गया। फिर उन्होंने ठान लिया कि वो खुद सुमन से जाकर बात करेंगी। अगली सुबह वो सुमन के घर पहुंची और गुस्से में उन्होंने सुमन से पूछा, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तब ललिता का चेहरा और आवाज दोनों सख्त थे। तब सुमन ने उदास चेहरा बनाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं कई सालों से अकेली हूं, इसीलिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। फिर सुमन ने ललिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सारी जिम्मेदारी खुद पर ली। तब ललिता को उसका पछतावा देखकर और कुछ कहने की जरूरत नहीं लगी और फिर वो घर लौट आई। अगले दिन सुमन निर्मला को अपने घर बुलाई और बोली, तुम फोन करके कुणाल और उसकी मां को यहां बुलाओ, क्योंकि मेरे कहने पर वो नहीं आएंगे। इसलिए तब निर्मला ने कुणाल को फोन करके कहा कि वो और ललिता दोनों उसके घर आए, क्योंकि सुमन उनसे कुछ बात करना चाहती है। फिर कुणाल और ललिता सुमन के घर पहुंचे। वहां सुमन ने सबके सामने अपनी गलती कबूल की और पछतावा जताई। फिर बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अब मैं निर्मला को अपनी बेटी मानकर उसकी शादी कुणाल से करवाना चाहती हूं। साथ ही मेरे नाम पर जो घर और जायदाद है वो सब मैं तुम दोनों के नाम कर दूंगी। तब ये सुनकर कुणाल और ललिता हैरान रह गए। तभी ललिता ने निर्मला से पूछा, निर्मला, क्या तू मेरे बेटे से शादी करने को तैयार है? इस पर निर्मला ने शर्माते हुए हामी भर दी। लेकिन तभी ललिता ने कहा, ठीक है निर्मला, तू तो तैयार है, लेकिन तेरी मां की भी रजामंदी जरूरी है। ये सुनते ही सुमन ने तुरंत कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैं निर्मला की मां से बात करूंगी, तुम उसे यहां बुलाओ। फिर निर्मला ने अपनी मां को फोन किया और जल्दी से बताए हुए पते पर आने को बोली और फोन रख दी। इसके 10 मिनट बाद ही निर्मला की मां रेणुका देवी सुमन के घर पहुंची तो सुमन ने उनसे कहा, रेणुका जी, मैं निर्मला को अपनी बेटी मानकर उसकी शादी कुणाल से करवाना चाहती हूं। बदले में मैं अपनी सारी जायदाद इन दोनों के नाम कर दूंगी। क्या तुम मुझे अपनी बेटी देने को तैयार हो? यह सुनकर रेणुका देवी की आंखें भर आईं। फिर उन्होंने भावुक होकर कहा, मालकिन, मैं तो गरीब औरत हूं, मेरी बेटी की शादी का खर्च उठाने की मेरी हैसियत कहां थी। अगर आप ये नेक काम कर रही हैं तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसलिए मेरी तरफ से पूरी रजामंदी है। तब सबकी सहमति के बाद सुमन ने अपने पैसे से कुणाल और निर्मला की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। फिर उसने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी। इसके बाद निर्मला अब सुमन के घर ही रहने लगी, लेकिन कुणाल वो अपनी मां के साथ अपने घर रहने लगा, क्योंकि कुणाल को सुनीता के साथ रहने में थोड़ी असहजता महसूस होती थी। हालांकि कुणाल और निर्मला दोनों रोज मिलते थे। हर शाम निर्मला सुमन के घर के एक कोने में उसका इंतजार करती थी और तब कुणाल छुपते छुपाते वहां आता था। फिर कुछ घंटे दोनों एक दूसरे के संग बिताते, तब वो एक दूसरे की बातों में खो जाते और पति पत्नी का छोटा सा संसार जी लेते। लेकिन रात होने से पहले ही कुणाल चुपचाप उठकर अपने घर लौट जाता, अपनी मां के पास। और ये सिलसिला 1 साल चला, क्योंकि 1 साल बाद सुमन को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसका निधन हो गया। वो अक्सर कहती रहती थी कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा दिन की नहीं है। शायद कुणाल को देखकर उसे अपने जवानी के दिन याद आ गए होंगे, जब उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था, जिसके बाद से उसका मन अकेलेपन में भटक गया था। शायद इसीलिए वो कुणाल की ओर आकर्षित हुई थी। लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास किया और एक नेक काम किया, और सुमन ने कुणाल और निर्मला की जिंदगी को सुखमय बना दिया। इस तरह जिस घर में कुणाल नौकर था, अब वो उसी घर का मालिक बन गया। अब सुमन के देहांत के बाद कुणाल, निर्मला, कुणाल की माँ बाप और निर्मला की माँ सब साथ में सुमन के घर रहने लगे और कुणाल और निर्मला उस घर में खुशी खुशी अपना संसार बसाने लगे। तो दोस्तों, कुणाल की ये कहानी एक गलती से शुरू हुई, लेकिन पछतावे और नेक इरादों ने उसे सुखद अंत तक पहुंचाया। और कहने हैं ना कि गलतियां इंसान से तो हो जाती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सही रास्ता जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। इसलिए हमेशा आप सही रास्ते पर चले। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।